कुरान शरीफ की तिलावतें हो रही हैं। अब आपको हम दिखाते हैं। अच्छा, इसमें मैंने 3 सिलाई मशीन अपने तरफ से डाली है। जो मेरी कैपेसिटी थी वो मैंने डाल दी। अच्छा, ये फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ा रही हूँ? जी सर, फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाती हूँ मैं ना। काफ़ी सारे बच्चे आते हैं सर। आ जाए। तो ये सिलाई मशीन इनको दे दी है। आते से थे, भूख की वजह से मेरी बच्ची फौत हो गई। 6 महीने की बच्ची थी मेरी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो व्यूअर, आज हम एक जगह पर मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमने सिलाई मशीन के लिए पिछले हफ्ते जो लोगों से गुजारिश की थी कि वो इसमें ताउन करें ताकि अगर वो मशीनें वगैरह दिलवाते हैं तो एक जगह हम ले लें और जगह लेने के बाद हम वहाँ ख़वातीन को दें ताकि वो अपना रोज़गार कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने अपने तौर पे ये मकान जो है ये हमने किराए पे लिया है और इसका एडवांस वगैरह भी हमने दे दिया है और इसमें 3 अदद सिलाई मशीनें रख ली हैं। तो आज औरतों ने खुशी के मारे जो है उन्होंने कहा सर हम कुरान ख़वानी करेंगे और कुरान ख़वानी की इब्तिदा से जो है कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह करने के बाद जो है वो अपना कल से काम शुरू करेंगे। तो आइए आपको अंदर भी दिखाते हैं। तो व्यूअर, ये देखना, यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हैं और तिलावत में मसरूफ़। और अल्लाह के बाबरकत नाम से जिस काम का इब्तिदा किया जाए तो वो काम अल्लाह के हुक्म से बहुत बखूबी सरअंजाम होता है। तो ये था, कुरान शरीफ की तिलावतें हो रही हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि वो औरतें जो हैं जो सिलाई मशीन जो है कारखाना है वो हम आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर, अब आपको दिखाते हैं छोटा सा जो कारखाना है। अभी तो इब्तिदा है, अल्लाह ताला के हुक्म से इसमें और इंशाल्लाह अल्लाह ने बरकत डाली तो इसमें हम करेंगे, क्योंकि इसको ये जगह जो हमने रेंट पे लिया है इसलिए कि ये ख़वातीन बहुत परेशान हो रही थी, रोज़गार नहीं था। तो क्योंकि जो कपड़े सिलवाई के आते हैं वो सीने के लिए बैठी हुई ख़वातीन देख सकते हैं आप। ये ख़वातीन अपना रोज़गार कमा रही हैं और अपना काम कर रही हैं। और ये बहुत खुश हैं अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह ताला जो है इस सिलसिले को चलाता रहे। अच्छा, इसमें मैंने 3 सिलाई मशीन अपने तरफ से डाली है। जो मेरी कैपेसिटी थी वो मैंने डाल दी। अगर कोई भी डोनर हजरात इस सिलसिले में अगर ताउन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। 3 हमारी हैं और वो जो 3 हैं वो बेचारी जो घरों से अपनी उठा के लेकर आई थी। जैसे वो बच्ची जो पुराने मशीन पे कर रही है वो भी घर से लेकर आई है और पुरानी मशीनें भी लाई हैं, जिससे एवरेज तो कम निकल रहा है लेकिन काम कर रही हैं। अगर नई मशीनें आ जाएंगी तो इंशाल्लाह एवरेज ज़्यादा निकलेगा। अच्छा, अब इनके बच्चे रह गए तो बच्चों के लिए हमने ये किया है कि इनके बच्चे के पढ़ाने का भी एक सिलसिला शुरू किया है और अपने वॉलंटियर को कहा है कि वहाँ पर इनके बच्चों को ना तालीम भी दें, कुरानी तालीम दें और दुनियावी तालीम दें, जो भी है। तो वहाँ चल के देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनकी माएँ तो यहाँ सिलाई कर रही होती हैं। तो बच्चों की तरफ ध्यान किस तरह जाएगा। तो हमने एक सिस्टम ये बनाया है कि एक वॉलंटियर के पास जब तक कि सिलाई कर रही होंगी तो उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और वो बच्चे जो हैं तालीम हासिल करना शुरू कर देंगे। इस तरह उनको तालीम भी हासिल होती रहेगी और ये लोग अपने रोज़गार के लिए सिलाइयाँ भी करती रहेंगी। आइए तो वहाँ चलते हैं। तो भैया, यहाँ पर जो हमने बच्चों को पढ़ाने का जो एहतमाम किया है ये नौशीन है और नौशीन जो है इन बच्चों को, उनके बच्चों को तालीम दे रही हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे थे, क्योंकि अभी इस वक्त 5:30 हो रहे हैं, 4 बजे छुट्टी हो जाती है। तो कुछ बच्चे अभी बैठे हुए अपना सबक याद कर रहे हैं। तो ये कुरान शरीफ पढ़ा रही हो अभी आप? जी सर, यहाँ ये बच्चे पढ़ने आते हैं मेरे पास मदरसे ना 2 से 4 बजे तक। अच्छा जी सर। चलो ठीक है। अच्छा, ये फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ा रही हो? जी सर, फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाती हूँ मैं ना। काफ़ी सारे बच्चे आते हैं सर। आज ये की छुट्टी हो गई ना तो बच्चे चले गए। अच्छा, तो ये फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाती हैं और ख़ास करके उन बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस सिलसिले में भी जो ताउन करना चाहें, ताकि यहाँ पर पंखे वंखे बिल्कुल नहीं है, बच्चे गर्मी में बैठे हैं।
अभी क्योंकि मैं जो हूँ वहाँ पर मशीनें करने के बाद जो अल्लाह ताला ने मुझे हैसियत दी थी वो मैंने अपने हैसियत के मुताबिक तो वहाँ कर दिया और कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से, ऐसी बात नहीं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है राशन का भी प्रोग्राम है, अब वहाँ चलते हैं राशन के प्रोग्राम पे। ये प्रोग्राम जो किया डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब की तरफ से, और काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे राशन के हवाले से, तो आज हम वहाँ राशन की तकसीम करते हैं। अब मिलेंगे उस जगह पे जहाँ राशन की तकसीम हो रही है। तो अभी बार अब हम उसी मकाम पर हैं जहाँ आटा डिस्ट्रीब्यूशन और राशन डिस्ट्रीब्यूशन या सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस वक्त जो है डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन का अमल शुरू किया जाएगा। अच्छा, ये ख़वातीन आज बहुत ज़्यादा आ गई हैं क्योंकि राशन के लिए जो है हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हुआ था, आटा का कर रहे थे हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें जैसे जैसे लोग करते रहेंगे तो हम इंशाल्लाह राशन के मद में इनको बुलाते रहेंगे। और यहाँ पर कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किन किन हालात और किन किन मजबूरियों में आई हैं। ये है समिया। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको अमानत पहुँच गई? इंशाअल्लाह मेहरबानी पहुँच गई। अच्छा, एक साहब ने इनके लिए कुछ पैसे भेजे थे अमाउंट, तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उनकी अमानत पहुँच गई है। और इनको एक सिलाई मशीन चाहिए थी। जी सर, मैं अपने बच्चों के लिए ना कुछ करना चाहती हूँ। सिलाई मशीन, कपड़े तो मैं हल्के से सिलाई कर लेती हूँ, जैसे बाजी से माल वगैरह उठा के, तो मेरी मशीन नहीं थी। तो मेहरबानी करके वो मेरे लिए। तो वीवर जो हम सिलाई मशीन उठा रहे थे तो हमें पता था कि ये भी हैं, तो जाहिर सी बात है हमने गोश गुजार कर दिया था अपने जितने भी डोनर्स हैं और जितने भी देखने वाले हैं। तो जब रिस्पांस नहीं मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कर दिया इनका जो भी है। तो हमने वो जो 3 मशीनें वहाँ के लिए उठाई थी तो एक मशीन इनके लिए भी उठा ली। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? बाहर है। अच्छा, यहाँ एक और भी फैमिली दिखाने का मकसद ये है वीवर कि देखें हम जब राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो राशन डिस्ट्रीब्यूट करने में लोगों की परेशानी भी थोड़ा आपके सामने बयान करते हैं ताकि आप उनके हालात और उनकी कैफियत और उनकी अज़ियत को जब वो बयान करें तो आप देखें कि लोग किस अज़ियत में मुब्तला हैं और किन किन हालात से गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे शोहर में बीमार हैं, इनके पैर पड़े दोनों ख़त्म हो चुके हैं, माजूर भी हैं माजूर भी हैं वो पैर से। किराए के मकान में भी रहते हैं हम लोग, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, मकसद उन आ रहे हैं, शोहर भी हैं। तो ये उनके शौहर हैं, ये देख लें हालात इनके शौहर का। तो ये हैं। मसला इनका। अच्छा इनको टेक धोरा पे टेक दिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं, एक बच्चे का इंतकाल हो गया, एक छोटा बच्चा है, 3 बच्ची हैं, एक वाइफ है। इनका भी एक्सीडेंट हो गया था तो काम करती थी, अब नहीं करती। अब ऐसा है जैसे कोई मरीज़ा को देखने के लिए घर पे चली आती हैं, तो हफ्ते भर का कोई काम हुआ तो करके आ गई बस। क्या काम करती हैं? ये आया का काम करते हैं। तो गुज़र औकात मैं करता था, रक्षा चलाता था। अब जो है ना मेरे फेफड़ों में पानी है, उसकी वजह से जो है ना मैं अब गाड़ी चलाने के काबिल में, मेरे हाथ पैर ठंडे होते, और ये तो मैं आ गया मजबूरी, मेरे से चला नहीं जाता। चलें आप जाकर आराम करें, आराम करें। चल अल्लाह बेहतर करेगा। इमराना राशन बांटने का अमल शुरू करो, ठीक है? इनको दे दें आगे। आओ आओ। आओ इधर आओ। एक मिनट आ जा। आ जा, एक मिनट रुक जाओ, आ जा। रुक जा पीछे तू है थोड़ी, अब तो इतनी स्पीड नहीं हो रही बस।
लाओ आओ, एक मिनट रुक जाओ, लाओ दो, हाँ दे दे, अभी रुको, आ जाओ, रुको 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 रुको, जाओ, उसको तो जाने दो, हटो, आ जाओ, आ जाओ, पहला ऐसे या पहले ठीक हो ला, ये रुको ये जाओ, आने पर बात करेंगे ना, हाँ रुक जाए, इधर साइड पर आ जाए हम लोग, हाँ आ जाओ, आ जाए, आ जाए, बच्चा खड़ा है ना, जाओ हट दो, बेटा हम लोग जाए ना। जी जी जी, जाओ फिर, वो बच्चा खड़ा है ना, उसको बोल दो उठा लेंगे, वरना उठवाना इनका, ला, उठवा लो, उनकी तबीयत सही नहीं है। जाओ आओ, आ जाए, उनकी तबीयत सही नहीं है। ला, एक मिनट रुक जाओ, देखिए जो लग रहा है आगे जा रही है, चलो जाओ, आ, आ जाए, आ जाए, अंकल आ जाइए, हाफ का जाइए, आगे जाए, आए, जाओ, अंकल आए, ले, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, इनको भी दे दे, दे दो, इसको दे दे, तो वीवर यहाँ बहुत सारे मसले मसाइल हैं, कितने मसले मसाइल तो आपको बता दिया, खातून और हैं, वो कुछ कहना चाह रही हैं, जी बोलें। ये है कि मेरे शोहर बहुत बीमार है, उनको मसाने का कैंसर है, गले का भी मसला है, और मैं खुद थायराइड की मरीज़ हूँ, मुझसे खाया नहीं जाता। छोटे छोटे बच्चे, किराए का मकान है, दूसरे दे देते तो मेरे बच्चे खा लेते, वरना मेरे पास इतना नहीं है कि मैं अपने बच्चों को खिला सकूँ। मैं घर में खुद काम करती हूँ, बर्तन झाड़ू का। नहीं, अक्सर मैं आपको राशन में तो शामिल करता हूँ ना। जी सर। नहीं, आप जो कह रही हैं, मैं आपका वैसे भी ख्याल रखता हूँ ना मैं। जी सर, आप ख्याल करते हैं मेरा हर दफ़ा, जैसे मैं लेके जाती हूँ, लेकिन अब मेरे को आपसे एक गुजारिश करनी थी कि जैसे हो सके तो आप मेरी मदद। इंशाल्लाह। देखिए वीवर, ये इस किस्म के हालात हैं, और जब लोग रोते पीटते आते हैं और अपने मसाइल बताते हैं, तो क्योंकि हम सेहतमंद हैं, हमें फीलिंग नहीं होती कि बीमारी होती क्या चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना राशन का जो है कंप्लीट कर दिया। अब उन खातून को जिनके शौहर को चेहरे पे कैंसर था, उनका नाम समिया है, उनको हम सिलाई मशीन देते हैं। और अच्छा, उनको जो सिलाई मशीन देने के लिए हमने गुजारिश की थी लोगों से, तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कर दिया असबाब। किसी भाई ने तो ताउन नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला मसाइल हल कर देता है। तो कहाँ है समिया, बताओ? उनके शौहर इधर आ जाएं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़रा चश्मा हटाइएगा, मुंह उधर कीजिएगा। ये देखें, ये इनके जो है ना कैंसर है, यहाँ से यहाँ तक फेस के अंदर। तो इनके नाक से ब्लीडिंग आती है, खून आता है, और ये बड़े परेशानी के दिनों में है। और अल्लाह ताला इनको वो करे, अपने इनके लिए आसानियाँ पैदा करे अल्लाह ताला। चले, अभी तबीयत कैसी है? अभी वैसे ये घर पे ही बैठा हूँ, कोई काम काज नहीं हो रहा है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, उसके लिए ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है फिर, इसलिए फिर अभी
घर पे ही बैठा हूँ, अभी कोई काम काज नहीं है। तो ये सिलाई मशीन इनको दे दी है। अच्छा, ये सिलाई मशीन इनको इसलिए दिया गया है कि जो हमने कारखाना बनाया जहाँ पर औरतें आएंगी, क्योंकि इनके शौहर की तबीयत सही नहीं है, इनके नाक से ब्लीडिंग आ जाती है, तो ये कह रही थी कि मैं घर में रह के ना सिलाई भी कर लूँगी और अपने शौहर की देखभाल भी कर लूँगी। यही बात थी? जी सर, यही बात की थी कि आपके घर पे मैं गया था, विज़िट किया? जी सर, आपने विज़िट भी किया था हमारे घर में। तो विज़िट भी किया, सारे हालात देखे। हालात देखने के बाद आप भाइयों से गुजारिश की थी कि सिलाई मशीन हमें कारखाने के लिए भी चाहिए और इन खातून के लिए भी चाहिए, ताकि जो करना चाह रहे हैं काम हम कम से कम उनको तो दें, और जो बेचारे बिल्कुल ही अपने मसाइल में घिर चुके हैं, जिनके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं है, उनके लिए हम राशन का बंदोबस्त कर देते हैं। तो वो लोग जो हमारे लिए राशन का, डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब का मैं बेहद मशहूर हूँ, और जो लोग जैसे वकार मुस्तफ़ा हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ इन भाई बहनों के लिए तावन करते हैं, मैं एक दफ़ा फिर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और अल्लाह ताला के बारगाह में अपील करूँगा या दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह ताला उनका दिया लिया अपने बारगाह में कबूल फरमाए। एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से याददाश्त भी चली गई, जिनका वजन सही नहीं, तो आपको भी उनसे। अच्छा, एक बहन और हैं, इनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और क्या प्रॉब्लम थे ये खुद बताएंगे। सर, मेरे शोहर का एक्सीडेंट हो गया था, उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया था, खून जम गया था सर के अंदर। डॉक्टरों ने बोला इसका इलाज होगा, हमने दवाई नहीं ले सके उनके, तो उनका दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता। कुछ दवाइयाँ लगवा ली थी, बाकी मेडिसिन रह गई थी, इसलिए ना वो काम वाम तो कुछ कर रहे नहीं है, बस हम भी सिलाई वगैरह कर लेते हैं घर में, जो घर का गुजर बसर के लिए। जो खून जो उनके दिमाग में जमा था ना, उसकी वजह से उनको अजीब सी स्मेल आती है अंदर से, बोलते मैं परेशान चिड़चिड़े होता हूँ, बहुत पूरा घर को परेशान किया हुआ उन्होंने। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। इस बहन के लिए भी मैं कुछ ना कुछ राशन का बंदोबस्त करने की कोशिश करूँगा। इसी दौरान मेरी बच्ची, छोटी बच्ची थी, क्योंकि घर के हालात ऐसे थे, भूख की वजह से मेरी बच्ची फोत हो गई। 6 महीने की बच्ची थी मेरी, वो दवा इलाज नहीं करवा सके, उल्टी मोशन हो गए थे उनको, फिर वो महीना हो गया उसको भी फोत हुए बेचारी को। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। तो देखें विवाद, यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि बच्चों को अगर उल्टी मोशन, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, तो इनके पास ऐसा भी नहीं हो सकता, इतने पैसे भी नहीं हैं कि ये हॉस्पिटल जाएं और बच्चों को ड्रिप लगवाएं और प्रॉपर इलाज करा सकें। बस इनके पास आखिरी चारा ये होता है कि वो बच्चे जो हैं सिसक कर मर जाते हैं, तो उनको उठा के कब्रिस्तान ले जाके दफना करा जाते हैं। तो अपने जिगर के टुकड़े को जब कब्रिस्तान में दफनाते होंगे तो उस वक्त इनकी क्या कैफियत होती होगी। दिन याद रहती है मुझे, अपने बच्चे में अपने हाथों में खिलाती थी, ऐसे हाथों में से खेलती खेलती चली गई मेरी बच्ची। चले, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आप रुक जाइएगा, हमारा कंप्लीट हो गया तो कोशिश करेंगे कि आपको भी राशन का एक बंदोबस्त करते हैं, ठीक है। तो व्यूअर देखें, आज जो है ना ये प्रोग्राम डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब की तरफ से था राशन का, और राशन का जब लोगों को पता चला कि आज राशन का प्रोग्राम है, तो काफ़ी दूर दूर से लोग आ गए, जितने भी मजबूर लोग थे, और बहुत सारे लोगों को हमने ड्रॉप भी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनको हम शामिल करेंगे, और जितने भी लोग हमें इन भाई बहनों के लिए हमसे रब्ता करते हैं, इनके लिए कुछ भेजते हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनका दिया लिया अपने बारगाह में कबूल फरमाए। और काफ़ी देर हो गई है, तो तमाम के हालात, और जो हमने अपने तौर पे जो एक जगह लिया है किराए पे और वहाँ मशीनें डाली हैं, जो भी हज़रात उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, अगर उनका दिल मुतमईन होता है तो जज़ाकल्लाह, नहीं तो अल्लाह ताला मुसब्बल असबाब है, अल्लाह ताला कोई ना कोई असबाब पैदा कर देगा। तो आप तमाम भाइयों का बेहद मशकूर। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे फिर राशन के या आटे के या किसी भी मद में, तो हमें दें इजाज़त और हमारे वॉलंटियर को दें इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।